नमस्कार, राजस्थान स्पेशल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। रुक करते हैं सबसे पहली खबर की तरफ जो जयपुर से है। जयपुर में युवा बेरोजगारों ने शहीद स्मारक पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव के नेतृत्व में बेरोजगारों ने मोर्चा खोल दिया। सभी विभागों में रिक्त पदों पर नई भर्तियां निकालने सहित प्रमुख 4 मांग इन्होंने सरकार से की है। प्रदर्शन के बाद 5 सदस्य प्रतिनिधिमंडल की सीएमओ में मुख्यमंत्री के अधिकारियों से वार्ता हुई। वार्ता में अधिकारियों ने सभी विभागों में रिक्त पदों पर नई भर्तियां निकालने की बात कही है और जल्द राज्य सरकार के द्वारा भर्तियां निकालने की घोषणा करने का भी आश्वासन दिया गया है। 10 फरवरी को बजट में युवा बेरोजगारों के लिए नई भर्तियों की घोषणा नहीं होने के विरोध में उपेंद्र ने अन्न त्याग करने की घोषणा कर दी थी और वहीं आज 6वें दिन भी उपेंद्र यादव अन्न ग्रहण नहीं कर रहे हैं और जिसके बाद उनके स्वास्थ्य में गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि जब तक विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर नई सरकारी भर्तियां निकालने की घोषणा नहीं हो जाती और 7 फरवरी को अजमेर आरपीएससी पर लाठीचार्ज करने वाले अजमेर सिविल लाइंस थाना इंचार्ज दलवीर फौजदार को निलंबित नहीं कर दिया जाता, तब तक उनका अन्न त्याग जारी रहेगा। 26 जनवरी को किशनगंज जो एसएचओ हैं करण सिंह जी, वो साइकिल पर गश्त में निकले थे और पृथ्वीराज नगर योजना में एक कोई गाड़ी डाउटफुल नजर आई। उसको उन्होंने पूछताछ की तो उस पर जो कार चालक था उसने इनके साथ में अभद्रता की और इनके साथ मारपीट की और इनकी साइकिल तोड़ दी, इनके ऊपर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया। ये मुकदमा उन्होंने 29 तारीख को रात को दर्ज करवाया था। इस मुकदमे की तफ्तीश मेरे को दी गई, जिस पे मेरे द्वारा इसमें तफ्तीश करने के बाद मुलजिम परवीन सिंह सनोब भंवर सिंह नाथावत और लोहरवाड़ा को इसमें नामजद किया और उसके लिए हमने एक टीम बनाई जिसमें विजय सिंह और 4 कांस्टेबलों की टीम थी जो बराबर पिछले 6 दिन से इनके रिश्तेदारी में, इनके गांव में, ससुराल में दबिश दे रही थी। उसी का परिणाम ये था कि आज जो मनोहर सिंह हेड कांस्टेबल, वो एक महिपाल सिपाही है, वो इस परवीन सिंह सनोब भंवर सिंह नाथावत को लेकर आए और उसको आज हमने बाद तफ्तीश गिरफ्तार किया है। कल इसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रूप नारायण सवारिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रूप नारायण, जिस हिसाब से कांग्रेस पार्टी ये हमेशा से बेरोजगारी का मुद्दा उठाकर सियासत करती आई है, जयपुर में, राजस्थान में तो कांग्रेस की ही सरकार है, फिर बेरोजगारी इतनी क्यों बढ़ रही है? बेरोजगार जो लोग हैं उन्होंने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है और कई मांगे भी रखी हैं। जानना चाहेंगे पूरी जानकारी आपसे, क्या मांगे रखी गई? देखिए, वक्ता ऐसा है कि बेरोजगारी और जो महंगाई के हिसाब से जो बढ़ रहा है वो नेशनल स्तर पे बढ़ रही है और राजस्थान सरकार भी बेरोजगारी से जूझ रही है और महंगाई से जूझ रही है। बेरोजगारों को प्रयास किया गया है कि बेरोजगारी कम हो, उसके लिए कई इन्होंने एग्जाम करवाए, लेकिन एग्जाम में जो पेपर लीक मसले थे उसको लेकर 3-4 मेन एग्जाम थे जिन पर लाखों लोगों को रोजगार मिलना था, वो जो एग्जाम थे वो खत्म हो गए, उसको करवा नहीं पाई गवर्नमेंट। इसको लेकर जो है बेरोजगारी वो थोड़ी बड़ी है और इसी बेरोजगारी को लेकर यहाँ पे जो बेरोजगार युवाओं का संगठन बना रखा है इन्होंने, वो शहीद स्मारक पर बैठ रहे हैं और विरोध कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो पेपर लीक मसले हैं उनमें बेरोजगारी बढ़ी, उनको कहीं कहीं पे रोजगार दिया जाए। रोजगार के लिए गवर्नमेंट अपना प्रयास कर रही है, राजस्थान गवर्नमेंट जो है वो प्रयास कर रही है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। जिस तरीके से पेपर लीक करके लोग इस मसले को आगे बढ़ा रहे हैं, बेरोजगारी को तुरंत ज्यादा वो बढ़ा रहे हैं, तो लोगों में बेरोजगारी को लेकर विश्वास और असंतोष बढ़ रहा है। इसी का एक परिणाम है कि ये जो युवा है ये आज शहीद स्मारक पर बैठे हैं और इसके खिलाफ संघर्ष काफी लंबे समय से कर रहे हैं। राजस्थान सरकार के खिलाफ भी इन्होंने धरना प्रदर्शन किया है कि रोजगार जो है मुख्य मांग है। अगर रोजगार कहीं युवाओं को मिलता है तो कहीं ना कहीं देश और प्रदेश आगे बढ़ता है। जी वक्ता। जी रूप नारायण, बने रहिए हमारे साथ, आपसे आगे भी बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। अलवर के मुंडावर विधायक मंजीत धर्मपाल चौधरी ने विधानसभा में कहा कि अलवर जिला बड़ा
और क्राइम अधिक होने के चलते सरकार ने 2 एसपी लगा रखे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है। अलवर में आए दिन व्यापारियों के साथ रंगदारी और लूटपाट की घटनाएं घटित हो रही हैं। धर्मपाल चौधरी ने कहा कि कुछ दिन हरियाणा के सीमावर्ती क्षेत्र बासनी में व्यापारी सचिन पर फायरिंग की गई थी, लेकिन पुलिस ने आज तक इसका कोई खुलासा नहीं किया है। उन्होंने सरकार से बासनी में पुलिस चौकी खुलवाने की मांग की, जिससे अपराध पर अंकुश लगाया जा सके। विधानसभा में विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अलवर जिले में इसरदा बांध एवं चंबल के पानी के लिए अलवर के लिए घोषणा की थी, लेकिन इस पर कोई कार्य नहीं हुआ। विधायक ने यह भी कहा कि विधानसभा क्षेत्र में 5 साल पहले उनके पिताजी के द्वारा राजकीय महाविद्यालय खुलवाया गया था, उसके लिए आज तक कोई बिल्डिंग नहीं बन पाई है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि महाविद्यालय के लिए शीघ्र से शीघ्र बिल्डिंग बनवाई जाए, जिससे विद्यार्थियों को फायदा मिल सके। माननीय सभापति महोदय, सरकार अपनी नीति और नवाचारों के कारण राज्य में सुचारू कानून व्यवस्था की बात करती है। मेरे अलवर जिले के अंदर सरकार ने 2 पुलिस अधीक्षक बैठाए हुए हैं। 2 पुलिस अधीक्षक होने के बाद भी वहां पे कानून व्यवस्था मेरे हिसाब से पूरे राज्य के अंदर सबसे अगर नाजुक हालात के अंदर है तो अलवर के अंदर है। अगर हाल ही की बात करूं तो 5 दिन पहले बासनी में रहने वाले सचिन सेठ के ऊपर कुछ गुंडों ने गोली चलाई, वहां एक पर्ची फेंक कर गए। अगर आने वाले कुछ दिनों के अंदर आपने हमें 10 लाख रुपए नहीं दिए तो आने वाले दिनों में आपको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। मैं भी उस वजह से निकला हूं, पर मेरे को तो सरकार ने सुरक्षा मुहैया कराई, पर हर एक व्यक्ति तक सरकार सुरक्षा क्या तो मुहैया पर कराए, नहीं तो आने वाले समय के अंदर प्रदेश के हालात बहुत अधिक दयनीय हो जाएंगे। इधर बीकानेर में अपनी मांगों पर कार्रवाई नहीं होने से आक्रोशित पूर्व मंत्री देव सिंह भाटी संभागीय आयुक्त कार्यालय के बाहर कुर्सी लगाकर बैठ गए। भाटी का कहना था कि गोचर में अतिक्रमण, जिले में बढ़ रही चोरियां, अपराधों पर अंकुश आदि को लेकर अधिकारी गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। वहीं नहरबंदी के दौरान पानी चोरी और जल वितरण को लेकर भी प्रशासन ने काम नहीं किया है, जबकि इसे लेकर कई बार जिला कलेक्टर और स्थानीय अधिकारियों से बातचीत हो चुकी है। मंत्री देवी सिंह भाटी ने कहा कि जिले के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ऐसे में संभाग के मुखिया से वार्ता कर जिले की इन समस्याओं का समाधान करने की उम्मीद करते हैं। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में ये भी कहा कि ये आखिरी वार्ता है, अगर अब मांगों का निस्तारण नहीं हुआ तो प्रदेश व्यापी आंदोलन चलाया जाएगा। भाटी से वार्ता करने पहुंचे संभागीय आयुक्त नीरज के पवन और अतिरिक्त संभागीय आयुक्त AH गौरी ने चर्चा की। वहीं पूर्व मंत्री को आश्वस्त किया कि उनकी इन मांगों पर गंभीरता से विचार करके जल्द से जल्द निस्तारण किया जाएगा, जिसके बाद भाटी वहां से उठे। उनके साथ उनके बड़ी संख्या में समर्थक भी साथ थे। संसार का पी जहर कर लिया मन को सरल, अरे भगवान शंकर हो गए, फिर राख क्या और श्रृंगार क्या। भाटी साहब, आप आए हैं यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए, क्या मांगे? क्या ज्ञापन किसको दे, बहुत दे लिए ज्ञापन वापन। हमने सिर्फ खुले में सुनाने आया हूँ। ज्ञापन हमने कमरों में अंदर बैठ के करके समझौता वार्ता करके बहुत देख लिया, लेकिन परिणाम नहीं निकल रहा। इसलिए आखिरी बार यहाँ आया हूँ और अब मैं पूरे प्रदेश में अपने साथियों के साथ निकलूंगा। क्या कुछ मांगे हैं? क्या कुछ मांगे? कुछ नहीं, जो आपकी मांगे हैं, आपकी समस्या है, वही तो बात मैं कह रहा हूँ। आज से नहीं, बरसों से कह रहा हूँ, लेकिन व्यवस्था में सुधार नहीं हो रहा। आपने अभी हाल ही में देखा होगा, पिछले साल भयंकर पेयजल संकट आया था, अभी फिर आएगा गर्मियों में। ये देखना, नहरबंदी आ रही है। इधर उदयपुर में राजेंद्र परमार हत्याकांड में पकड़े गए शूटर को पुलिस घटनास्थल पर लेकर गई। अंबा माता थाना क्षेत्र में पिछले दिनों हुए बजरंग दल के संयोजक राजेंद्र परमार की हत्या के मामले में पुलिस गिरफ्तार शूटर विजय मीणा को घटनास्थल पर लेकर गई। वहीं उससे घटना के बारे में बारीकी से पूछताछ की गई। इधर सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस हत्याकांड में उदयपुर सेंट्रल जेल में बंद कुख्यात अपराधी दिलीप नाथ का नाम भी सामने आ रहा है। आपको बता दें कि हाल ही में दिलीप नाथ को उदयपुर जेल से अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट किया गया है। वहीं प्रीतम सिंह उर्फ बंटी बन्ना का नाम भी इस हत्याकांड में सामने आ रहा है। प्रीतम सिंह घटना के दिन से ही भूमिगत है, पुलिस उसे ढूंढने में जुटी हुई है। आपको बता दें कि राजेंद्र परमार की हत्या के 4 घंटे बाद प्रीतम सिंह उर्फ बंटी बन्ना ने फेसबुक पर एक पोस्ट डालकर इसकी जिम्मेदारी ली थी और उसी पोस्ट को 2 घंटे बाद फेसबुक से हटा दिया गया था। राजेंद्र परमार जो राजू तेली के नाम से जाने जाते हैं,
उनकी दुकान के सामने गोली मार के हत्या कर दी गई थी 2 व्यक्तियों के द्वारा। और वो एक बजरंग दल से जुड़े हुए नेता थे, तो इसमें बहुत ज़रूरी था कि उसके जो उस केस को बहुत सीरियसली लिया जाए। और इसके पश्चात से ही हमारी कई टीमें जो हैं इनके पूरे क्लूज को जुटाने में लगी हुई थी कि ये घटना किसने कारित की है और इसमें किस किस का रोल हो सकता है। इस बीच एक पोस्ट सामने आई थी जिसमें प्रीतम उर्फ बंटी नाम के व्यक्ति ने इस घटना की जिम्मेदारी ली थी और उस पोस्ट को कुछ समय बाद डिलीट कर दिया गया था। तो इस एंगल पे भी हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे थे कि इस पोस्ट की कितनी सच्चाई है। तो इसके लिए हमारी टीम्स आसपास के पूरे एरिया में घूमी, राजसमंद, चित्तौड़ और उदयपुर में, और उन्होंने जगह जगह जब इन डिटेल्स को पता किया तो ये चीज़ सामने आई कि 2 व्यक्ति जो हैं जो यहाँ हत्या करके भागने वाले हैं, उसमें से एक व्यक्ति प्रीतम सिंह के रूप में आइडेंटिफाई हो रहा है और दूसरा व्यक्ति उसके साथ जो है वो अननोन है। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रूप नारायण सवरिया हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रूप नारायण, ये जो उदयपुर में राजेंद्र परमार हत्याकांड हुआ है, इसमें शूटर को पुलिस घटनास्थल तक लेकर गई है, पूछताछ की गई है, गहनता से जांच चल रही है। आखिर ये पूरा मामला है क्या और पुलिस की जांच अभी तक कहां तक पहुंची है? देखिए वक्ता, ये जो मामला है राजेंद्र परमार हत्याकांड का, ये बजरंग दल के संयोजक थे और इनको गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस को बड़ी सफलता मिली है और जो शूटर विजय मीणा है उसको पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद जो घटनास्थल पे लेकर गए हैं और जो घटना घटी उस घटना के बारे में तफ्तीश से जानकारी और जांच में जुटी पुलिस ने विजय मीणा से सारी चीजें वहां पे पूछी है कि कैसे किस तरीके से इसने गोली मारी, किस तरीके से यहाँ से कितनी दूरी पे खड़ा होकर इसने गोली मारी और क्या क्या वो हालात रहे, जिस परिस्थितियां जो थी वो किस तरीके से कह सकते हैं कि रिक्रिएट जो किया गया है, रिक्रिएट करके पुलिस ने पूरी जांच पड़ताल यहाँ पे की है। जिक्री बाकी लोगों को गिरफ्तार करने की पुलिस यहाँ पे वो कर रही है कि एक जो मुख्य नाम यहाँ पे आ रहा है वो कुख्यात अपराधी दिलीप नाथ है, जो उदयपुर सेंट्रल जेल में बंद था। वहां से इसको हाई सिक्योरिटी के तहत इसको अजमेर जेल में ट्रांसफर किया गया है, उससे भी पुलिस पूछताछ कर रही है। वहीं जो मुख्य एक और नाम आ रहा था इस घटना में, जिसने सोशल मीडिया पर भाई इस गोलीकांड का पूरा वो लिया था कि जिम्मेदारी, वो है प्रीतम सिंह उर्फ बंटी बना। उसको पुलिस ढूंढ रही है और शीघ्र ही उसे गिरफ्तार करके इस हत्याकांड से पर्दाफाश करेंगे। पुलिस का कहना है कि जल्द ही हम लोग इस हत्याकांड का पर्दाफाश करेंगे। जी रूप नारायण सवरिया, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इधर कोटा में नगर विकास न्यास के अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई हुई। यहां देवनारायण आवासीय योजना के आसपास के क्षेत्र में अरबों रुपए की करीब 600 बीघा जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। सुबह से ही न्यास के अधिकारी और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए, कार्रवाई की। 10 जेसीबी मशीनों की मदद से क्षेत्र में अतिक्रमण को ध्वस्त करके कब्जे में लिया गया। नगर विकास न्यास सचिव राजेश जोशी ने बताया कि देवनारायण एकीकृत आवासीय योजना के नजदीक कोटा नगर विकास न्यास द्वारा देवनारायण आवासीय योजना विस्तार को भी विकसित किया जा रहा है। नगर विकास न्यास की टीम ने देवनारायण आवासीय योजना के आसपास के क्षेत्र में बाड़े बनाकर सरकारी जमीन पर कच्ची पक्की बाउंड्री वॉल करके हो रहे अतिक्रमण को ध्वस्त किया है। कार्रवाई के दौरान कार्रवाई करने के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट पार्थवी शर्मा भी मौके पर मौजूद रहीं। तहसीलदार पटवारी भी मौके पर मौजूद रहे और मौके पर ही जमीन को चिन्हित करके अतिक्रमियों से जमीन को मुक्त करवाया गया। इधर सरदार शहर के सैनी कैंटीन में 8 से 10 लोगों के घुसकर तोड़फोड़ करने और जानलेवा हमला करने के मामले में मामला दर्ज हुआ है। हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश ने बताया कि वार्ड नंबर 23 के निवासी धर्मपाल पुत्र केसरराम माली ने थाने में मामला दर्ज करवाया है कि गांधी विद्या मंदिर चौराहे पर सैनी कैंटीन के नाम से उनकी एक दुकान है। करीब 20 दिन पहले उनकी पंजाब निवासी आशीष जाट के साथ कहासुनी हो गई और 14 फरवरी को शाम करीब 5:30 बजे अचानक 2 गाड़ी आकर कैंटीन के आगे रुकी और उनमें से 8 से 10 लोग हाथों में पाइप, सरिये और डंडे लेकर हमें जान से मारने के लिए कैंटीन के अंदर नाजायज रूप से घुस गए। मारपीट के दौरान आशीष ने कैंटीन के गल्ले से करीब 13,000 रुपए निकाल लिए और उक्त लोगों द्वारा की गई तोड़फोड़ से काफी नुकसान भी पहुंचा है। पुलिस ने मामला दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं कैंटीन में लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरा घटनाक्रम कैद हो गया है।
14 फरवरी 2023 को शाम को 5:30 बजे भाई साहब प्रमोद जी अकेले थे कैंटीन पे। कुछ है सामाजिक तत्व फजिलका पंजाब और गंगानगर से इकट्ठे होके रंजिश कोई पुरानी रंजिश को लेके आए और अचानक से मारपीट करने लगे। हथियारों से लैस थे, 2 गाड़ियों में थे और 9 लोग थे कुल, जिनमें 8 को पुलिस ने दस्तयाब कर लिया है, 1 अभी फरार है। कितने लोगों को चोट 5-6 लोगों का है। बीच बचाव करने वालों में गंभीर चोट भाई साहब को है और चाचा जी धर्मपाल जी को है और 1 लड़के चांद को है। चांद पहले कोई छोटी मोटी बात हुई थी, मदन जी पांड्या हैं, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनके साथ हुई थी कोई 20 दिन पहले तकरीबन कोई बात। उस टाइम तो कुछ नहीं करवाया, उस टाइम तो बस कहा सुनी हुई थी। वो धमकी दे के चले गए थे, बीच में 2 बार आके धमकी दी कि हम आएंगे, तैयार रहना। धमकी दी तो खबर कोटा जिले से। कोटा जिले के मंडाना थाना में 2 भाइयों ने एक युवक पर फायर कर दिया और मौके से फरार हो गए। फायरिंग की घटना से इलाके में दहशत फैल गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। घायल युवक को इलाज के लिए न्यू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है और पुलिस के अनुसार युवक के पेट और सीने में गोली लगी है, उसका इलाज जारी है। मंडाना थाना के SHO श्याम राम ने बताया कि गोविंद सुबह 7:30 बजे करीब गोविंद अपने घर में था और उसी समय कालू और ईश्वर ने उस पर फायर कर दिया। युवक को 2 गोली लगी। फायरिंग के आरोपियों को राउंड अप किया गया है और शुरुआती जांच में पुरानी रंजिश को लेकर फायरिंग की बात सामने आई है। घायल युवक की हालत गंभीर होने की वजह से उसे जयपुर के लिए रेफर किया गया है। इधर अजमेर के रीको इंडस्ट्रियल एरिया में रसद विभाग की टीम ने देर अवैध पेट्रोलियम पदार्थ का जखीरा पकड़ा है और देर रात शुरू हुई इस कार्रवाई को सुबह तक जारी रखा गया। स्थित भवानी ऑयल केमिकल फैक्ट्री पर देर रात DSO के नेतृत्व में टीम ने दबिश दी, जहां टीम ने मौके से करीब 12,000 लीटर अवैध पेट्रोलियम पदार्थ जब्त किया। करीब 60 ड्रमों में भरा हुआ अवैध पेट्रोलियम पदार्थ टीम ने पकड़ा। मौके पर किशनगढ़ थाना पुलिस मौजूद रहा। कार्रवाई के दौरान फैक्ट्री संचालक गोकुल सिंह टीम को चकमा देकर मौके से फरार हो गया। वहीं कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। मौके पर पहुंचे ऑयल कंपनी के सेल्स मैनेजर ने पेट्रोलियम पदार्थ के सैंपल लिए। DSO विनय कुमार शर्मा ने बताया कि अवैध पेट्रोलियम का गोरख धंधा लंबे समय से जारी था। देर रात शुरू हुई ये कार्रवाई सुबह तक जारी रही। पुलिस फैक्ट्री संचालक की तलाश में जुटी हुई है। कुछ दिनों पूर्व भी DSO विनय कुमार शर्मा के नेतृत्व में हजारों लीटर अवैध पेट्रोलियम पदार्थ का जखीरा पकड़ा गया था। अब खबर झालवाड़ा से, जहां राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष राज सिंह चौधरी के आह्वान पर कर्मचारी कल्याण चैप्टर की होली जलाई गई। ये कर्मचारी बजट में मंत्रालय कर्मचारियों से संबंधित आदेश जारी नहीं होने से खफा हैं। प्रदेश संगठन मंत्री राधेश्याम सालोदिया और जिला महामंत्री दीपक गुप्ता के नेतृत्व में मिनी सचिवालय झालावाड़ में प्रदर्शन करके बजट 2023 और 24 के कर्मचारी कल्याण चैप्टर की होली जलाई। कर्मचारियों ने कहा कि बाबू अधिकार महरौली के प्रस्तावित कार्यक्रम को सरकार के साथ 14 सितंबर 2021 को हुए लिखित समझौते के आधार पर स्थगित कर दिया गया था। महामंत्री दीपक गुप्ता ने बताया कि कार्मिकों के मुख्य मांगों में स्टेट पैरिटी के आधार पर कनिष्ठ सहायक की ग्रेड पे 3600 करने, पदोन्नति के दूसरे पद सहायक प्रशासनिक अधिकारी की ग्रेड पे 3600 के स्थान पर 4200 करने की मांग शामिल है। वहीं संवर्ग में संस्थापन अधिकारी के बाद ग्रेड पे 8700 का नवीन पद वरिष्ठ संस्थापन अधिकारी के पदनाम से सृजित करने सहित कई मांगे शामिल हैं। सचिवालय के समान वेतनमान और ग्रेड पे 3600, इसके अलावा जैसे 9, 18, 27 का जो हमारे को ACP दिया जाता है वो 18, 8, 16 और 24 किया जाए, ये हमारी मुख्य मांग थी। लेकिन हमारी मांग कम से कम काफ़ी समय से जो हमारे 7वां वेतनवार चला है उसके पहले छठा था, छठे के पहले 5वां था, उससे हमारी मांगें चली आ रही है लंबी। लेकिन हर सरकार ने हमारा बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया है और हमें किसी तरह से कोई मांग अभी पूरी नहीं की गई है। अभी भी बजट घोषणा में हमारे जितने भी मंत्रालय कर्मचारी संगठन था उससे उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने बैठक की है और बैठक करने के बाद में आश्वासन दिया है कि आपको इसमें हम घोषणा की जाएगी। लेकिन बजट घोषणा के अंदर मंत्रालय कर्मचारियों की किसी भी तरह की कोई मांग पूरी नहीं की गई है।
इस वजह से हमारा मंत्रालय कर्मचारी संघ बहुत इसमें रोष व्याप्त है। और आज 15 तारीख को आंदोलन के मुताबिक आज 15 तारीख को जो बजट प्रपत्र है उनको हम यहाँ होली जला करके हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अलवर जिले के अखेगढ़ खेजली में एक प्रॉपर्टी व्यवसायी पर 2 मोटरसाइकिलों पर सवार बदमाशों ने लूट को अंजाम दिया और वहां फायरिंग भी की। वो कार में रखे 3 लाख रुपए लूट कर ले गए। डीएसपी अशोक चौहान ने बताया कि सूचना मिली कि अखेगढ़ खेजली बाईपास के समीप बदमाशों ने कार सवार पर फायरिंग कर उसमें रखे 3 लाख रुपए लूट लिए, जिस पर तत्काल थानाधिकारी महावीर प्रसाद दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। मौके का मुआयना करने के बाद नाकाबंदी और बदमाशों की तलाश शुरू कर दी गई है। पीड़ित व्यवसायी दिनेश यादव ने बताया कि वो प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने का काम करते हैं। पुलिस ने 4 चली हुई गोलियों के कारतूस और जिंदा कारतूस मौके से बरामद किए। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। अलवर जिले के हुलमाना कला ग्राम पंचायत में नरेगा श्रमिकों को 2 माह का मानदेय नहीं मिल पाया है। इसे लेकर श्रमिकों ने विरोध प्रदर्शन किया है। उन्हें विरोध प्रदर्शन कर कहा कि नरेगा के तहत काम करते हुए 2 माह बीत गए हैं, लेकिन 2 माह बीतने के बावजूद मजदूरी के रुपए नहीं मिले, जिससे काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अधिकारियों को बताने के बावजूद आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। पैसे न मिलने से घर चलाना मुश्किल हो रहा है, तो वहीं 2 माह बीत जाने के बावजूद वो काम कर रहे हैं। मामले को लेकर ग्राम विकास अधिकारी हरचंद गुर्जर ने बताया कि सरकार ने 2 माह से बजट नहीं दिया है, जिसके चलते मजदूरों को मानदेय नहीं मिल पा रहा है, जबकि कुछ लोगों के बैंक अकाउंट की समस्या है, जिसके चलते उनके अकाउंट में पैसे नहीं जा पा रहे हैं। जैसे ही सरकार के द्वारा मानदेय बजट स्वीकृत हो जाएगा, तुरंत मजदूरों के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम राजकीय विद्यालय रोजदा और पंचायत समिति जालसू के बालक बालिकाओं ने विधानसभा देखी। विद्यालय के बालक बालिकाओं ने विधानसभा की कार्यवाही और राजस्थान विधानसभा में बना संग्रहालय भी देखा। वहीं बच्चों ने राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी से भी मुलाकात की। डॉक्टर जोशी ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। डॉक्टर जोशी ने बच्चों से परिचय लिया और उनके विद्यालय और शिक्षा के बारे में भी जानकारी ली। जालौर के आहोर कस्बे में जालौर महोत्सव आहोर का शुभारंभ किया गया है। पर्यटन विभाग, राज्य सरकार, जिला प्रशासन और विकास समिति ने इसका आयोजन किया है। उपखंड अधिकारी शैलेंद्र सिंह, तहसीलदार हितेश त्रिवेदी, पीसीसी सदस्य सवाराम पटेल की उपस्थिति में भव्य शोभा यात्रा से इसकी शुरुआत हुई। शोभा यात्रा बैंड पार्टी, ऊंट, घोड़े, डीजे आदि के साथ शोभा यात्रा शुरू हुई। मुख्य मार्ग से होते हुए ये यात्रा खेल परिसर में खत्म हुई। चलिए, राजस्थान स्पेशल में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।